नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री 14 शिक्षकों को आज प्रदान करेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में सीधे अंतरित होगी 324 करोड़ रुपए की गणवेश राशि। साथ ही भोपाल के प्रशासन अकादमी में आज होगा समारोह। इस वर्ष का राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को सम्मान राशि 25,000 रुपए, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। विगत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपए, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा को 25,000 रुपए की विशेष सम्मान निधि, राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर रही बालाघाट जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी की छात्रा शिरोमणि दहीकर तथा 31वां स्थान प्राप्त करने वाले भोपाल जिले के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी आरुष नाग को 15,000 रुपयों की विशेष सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। इन विद्यार्थियों के साथ ही उनके गाइड शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय CM राइज विनोवा रतलाम के शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तर की शैक्षिक संगोष्ठी से चयनित प्रथम प्रतिभागी को 11,000 रुपए, द्वितीय प्रतिभागी को 7,000 एवं तृतीय को 5,000 रुपए राशि के साथ शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भी सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में पिछले वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित प्रदेश के चयनित शिक्षकों को भी सम्मान किया। सारिका घारू माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल सांडिया होशंगाबाद और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री शिक्षक CM राइज स्कूल विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। समारोह में इन शिक्षकों को विशेष ध्यान राशि 11,000 रुपए, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों की सूची एवं विवरण। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्हें तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले भी हुआ, यह 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहां से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता है। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुरस्कृत होने वाले सभी माननीय शिक्षकों को बधाई, और शिक्षा विभाग के भी अच्छे कार्यक्रम की। हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो, कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधियों काल
वो उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता है जब विक्रमादित्य खड़े होते हैं और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की तो अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती? तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता है जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को सतपुड़ा भवन से विशाल रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि दिवाली से पहले हमको डीए दिया जाए और विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए तत्काल। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। सरकार को सुनना भी चाहिए क्योंकि कर्मचारी शासन के अंग होते हैं और कर्मचारी की मांगों की तरफ सरकार अनदेखी कर रही है। 10 महीने हो गए, हमारा 4% और 3 महीने करीब हमारा 3% जो केंद्र ने अभी दिया है, ऐसे करके 7% हम लोग पीछे हैं। और इस दीपावली जो कि पैसे का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, इसमें सरकार को खुशी अगर देना है तो हमारा 7% अविलंब प्रदान किया जाए। धन्यवाद। उमाशंकर तिवारी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। जबलपुर में मादक पदार्थों की तस्करी में लगाम लगाने जबलपुर पुलिस लगातार मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में गड़ा थाना अंतर्गत गांजे की एक बड़ी खेप के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए थाना प्रभारी गड़ा नीलेश दोहरे ने बताया कि विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का जिसके घुंघराले बाल हैं, सफेद रंग की शर्ट पहने हुए, काले रंग के बैग में शराब रखे हुए है, वहीं गार्डन रोड देवताल में खड़ा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुलिये का लड़का दिखा, जैसा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अनुराग ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, निवासी रामपुर मांडवा गोरखपुर बताया। जिससे सूचना से अवगत कराते हुए तलाशी लेने पर बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ में गांजा रखा मिला। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तौल करने पर 3 किलो 808 ग्राम गांजा कीमत लगभग 75,000 रुपए का होना पाया गया। वहीं एक अन्य मामले में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना पर मदन महल दरगाह के पास दबिश थी, जहां मुखबिर के बताए होली का लड़का खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने अपना नाम पता पूछने पर अपना नाम सोनू सिंह राजपूत, उम्र 23 वर्ष, निवासी LIG 1142 परसवाड़ा भूकंप कॉलोनी धनवंतरी नगर बताया। जो तलाशी लेने पर ट्रॉली बैग में पीले एवं गुलाबी रंग के पैकेट में प्लास्टिक के थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तौल करने पर 3 किलो 960 ग्राम कीमत लगभग 80,000 रुपए होना पाया गया। दोनों आरोपियों से 7 किलो 768 ग्राम गांजा कीमत लगभग 1,55,000 रुपए का जब्त करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गांजे की तस्करी में आरोपी गिरफ्तार किए हैं, क्या कुछ मामला है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं, अवैध नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समर वर्मा साहब व नगर पुलिस अधीक्षक गड़ा देवेंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल और सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को लगाया गया था। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि अनुराग ठाकुर और सोनू सिंह राजपूत ये अवैध रूप से गांजा अपने कब्जे में रखे हुए हैं। तत्परता से टीम के द्वारा घेराबंदी कर इन लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। दोनों के ऊपर एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जब इनकी तलाशी ली गई थी तो अनुराग ठाकुर के पास से 3 किलो 808 ग्राम और सोनू राजपूत के पास 3 किलो 960 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। कुल लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि का गांजा बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में इनको पेश किया गया, जो जेल में निरुद्ध है। इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। सोनू राजपूत के ऊपर पिछले साल बरगी में भी मामला पंजीबद्ध हुआ था गांजे का। इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड लेबर वर्क के लोग हैं और गांजा का व्यापार करते हैं। गांजा लेके आने के बाद पुड़िया के रूप में गांजे को विक्रय करते हैं। ये गांजा कहाँ से लेके आ रहे थे,
और कहाँ लेके जा रहे थे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जल्दी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई में खुलासा किया जाएगा। जबलपुर के विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक और सचिव के विरुद्ध अवैध फीस वसूली और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय से दोनों आरोपियों की रिमांड ली गई थी। वहीं आरोपी अनुराग श्रीवास्तव को पूर्व में रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया था। वहीं आज मुख्य आरोपी स्कूल संचालक अखिलेश मेवन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार निजी स्कूलों की मनमानी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही की जा रही है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ जांच की गई थी, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए की अनियमितताओं सहित अवैध फीस वसूली का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 21 अक्टूबर को स्कूल संचालक अखिलेश मेवन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। वहीं अखिलेश मेवन की 2 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस ने पूछताछ और स्कूल में जांच के उपरांत अहम दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं आरोपी अखिलेश मेवन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल निरुद्ध किया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 21 तारीख को थाना विजयनगर में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, अवैध फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एक मामला कायम हुआ था। इस मामले की आरोपी गणों को हमने 21 तारीख को ही अखिलेश मेवन और अनुराग श्रीवास्तव जी को गिरफ्तार किया था। मामले के अन्य आरोपी हैं कविता बलेचा जी, जो घटना दिनांक से ही फरार चल रही हैं। मामले की अग्रिम विवेचना में हमने अनुराग श्रीवास्तव जी को 1 दिन के PR के बाद में GR पे केंद्रीय जेल में निरुद्ध कराया। साथ ही साथ अखिलेश मेवन जो है, इनका हमने 2 दिन का PR और बढ़ाया था। इन 2 दिन की विवेचनाओं में हमने स्कूल से संबंधित काफ़ी दस्तावेज एकत्रित किए हैं, जिनमें ऑडिट रिपोर्ट है, सोसाइटी की जानकारी है, इनके बैंक खातों की जानकारी है, इनके द्वारा जो लग्जरी वाहन खरीदे और बेचे गए हैं उससे संबंधित जानकारी है, दुबई ट्रिप की जानकारी है, स्कूल का फीस का जो ढांचा है उससे संबंधित जानकारी और इनके द्वारा जो ज़मीनों की खरीदी की गई है उससे संबंधित जानकारी एकत्रित की गई है। आज अखिलेश मेवन जी का 2 दिन का PR समाप्त हो रहा है, जिसे हम माननीय न्यायालय भी पेश करेंगे। जबलपुर के मड़ोताल थाने में आयोजित कार्यक्रम में 11 नवनिर्मित थानों को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। IG जबलपुर रेंज द्वारा एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान इन 11 थानों के थाना प्रभारियों को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जबलपुर रेंज के IG अनिल कुशवाहा ने बताया कि 5 स्थानों को ISO प्रमाण दिया था। आज 11 थानों को ISO सर्टिफिकेट दिया है। थानों में फरियादी को बेहतर सुविधा मिल सके और थानों के द्वारा अपने कार्य को बेहतर रखने की वजह से सर्टिफिकेट दिया है। पुलिस विभाग हमेशा से ही थाने में आने वाले फरियादियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसका प्रयास लगातार करता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज एक बहुत ही सुखद क्षण है कि जबलपुर ज़िले में जो थाने हैं उसमें से आज 11 थानों को उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ISO थानों का अवार्ड दिया गया है। इसके पहले इसी पुलिस अधीक्षक द्वारा आदित्य प्रताप सिंह द्वारा उनकी टीम ने आज से करीबन 6 महीना पहले 5 थानों को ISO अवार्ड हुआ था। आज 11 थानों को, इस तरह से उस ज़िले में 16 थाने ऐसे हो गए जो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के हो गए हैं, जहां आप जब लोग फरियादी या कोई शिकायत करता आएगा तो निश्चित तौर पर उनका अच्छे से सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। रिकॉर्डों का संधारण बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। इसके लिए निश्चित तौर पर जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। सर, धनवंतरी नगर थाना और सर खिलवाड़ा थाना है, ये कब तक बनने की उम्मीद है? देखो, जो धनवंतरी नगर और तिलवाड़ा थाने की बात है, धनवंतरी नगर के लिए कलेक्टर साहब ने एक ज़मीन हमको निश्चित कर दिया है और ये थोड़ा ज़मीन का इशू था, तो ये तो धनवंतरी नगर का जल्दी संजीवनी नगर का कहा साथ हुआ है। धनवंतरी नगर उसमें थोड़ा सा लैंड का इशू है, वो हम लोग उसको कर रहे हैं। जैसे ये होगा हम वहाँ पर भी थाना को जो है शीघ्र बनाएंगे। कई जगह लैंड इशू का और रेवेन्यू का जो माइंड सेट रहता है, हम लोग तो पैदा ही दूसरों को सुधारने के लिए हुए, खुद में तो सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं, सुधरे सुधरा है।
तो पहले ये मानना कि हम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, हम में कुछ गलतियाँ हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा जो दिमाग में जो हर्डल रहता है वो यही रहता है, उसको स्वीकार करना कि नहीं अपने ऑफिस में गड़बड़ी है, लोगों को ठीक करके रखना है, लोग आए तो अच्छे से रहें। एक ये यदि आप मानसिक हर्डल दूर करने में सफल होते हो तो फिर इस तरह का सीन देखने में आता है। और मैं इस काम के लिए एसपी साहब को बिल्कुल बधाई देता हूँ कि एक ये बहुत बड़ा काम है और जिसको मुझे लगता है काफ़ी समय लगता है लोगों के साथ बातचीत करके, लोगों के साथ उनके विचार को बदलने में, उनकी सालों की आदत को बदलने में। ये छोटा मोटा काम नहीं, ये बड़ा काम है। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपने बिल्डिंग अच्छी कर ली, कलर बदल दिया, कुछ ठीक कर लिया, वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर खुद के आचार विचार में परिवर्तन, खुद के कार्य व्यवहार में परिवर्तन, खुद की संवेदनशीलता में परिवर्तन पब्लिक के प्रति, एक ये बहुत बड़ा चेंज है। और मुझे लगता है ये चेंज वास्तव में खुशी लाता है, हमारे चारों तरफ लाता है, अपने तरफ भी लाता है और पूरे वातावरण के लिए लाता है। और मुझे लगता है चाहे पुलिस में रहें आप, चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रहें, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम लोग कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी रोजी रोटी कमाते हैं, संतोष के लिए, सुख के लिए, सुकून के लिए कमाते हैं। हम लोगों का वर्किंग ऐसा है कि हमारे आसपास अधिकतर वो लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, चिंताएं ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, आक्रोश ज़्यादा है। तो जिनके आसपास बहुत सारा दुख, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी अशांति हमको इस सारे वातावरण से मिलती है। और इस वातावरण को सुधारने के लिए आपने जो ये बीड़ा उठाया है और जो कदम उठाया है, मुझे लगता है ये आपके आसपास के वातावरण को, आपके परिवार को, आपको खुद को बहुत शांति और सुखद एहसास देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज काम चालू हुआ है ये धीरे धीरे करके लगातार बढ़ता रहेगा और केवल सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम पूरे वास्तव में जिसका जो ISO का जो मोटो है उसके हिसाब से अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन करेंगे तो समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर, मेरे साथी अधिकारी, कलेक्टर साहब, SP साहब, यहाँ उपस्थित हमारे एडिशनल SP, CSP, सभी थाना प्रभारी, सभी हमारे टीम के साथी। ब्यूरो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया 1950 से एक मार्का लगाता है ISI। वो मार्का एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। क्वालिटी इंडेक्स पे ये प्रमाणित है, ये सबसे बेहतर है। जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उस पर वो बिल्कुल खरा उतरता है। और जिस प्रोडक्ट पे आप देखते हैं कि ISI मार्का लगा हुआ है तो निश्चित रूप से आप संतुष्टि पाते हैं कि ISI मार्का प्रोडक्ट है, इसको हम खरीद सकते हैं। तो उसकी ISO सर्टिफिकेशन की बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी कंसेप्ट बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे लंदन से 1947 में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस ने इसको अडॉप्ट किया। हमारे SP साहब का अपनी बड़ी सटीक लीडरशिप के चलते इन्होंने कम से कम हमारे थाना प्रभारियों को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम, एक टास्क दिया कि ये पैरामीटर्स आप लोग अचीव करेंगे तब आप ISO मार्का की श्रेणी में आएंगे। जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से उसको पाने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। और जब आपके सामने खाका खींच दिया गया है कि आपको हाइजीन लेवल, आपको रिकॉर्ड कीपिंग, आपके अपने बिहेवियर चेंजेस, इन सब में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो निश्चित रूप से पूरे डेडिकेशन, डिवोशन के साथ उस टारगेट को जो आपका कैप्टन बताता है उसको पाने के लिए आप लोग लग जाते हैं। प्रभारियों ने उसमें अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया और ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। और अब 11 थाना प्रभारी एक साथ ISO सर्टिफिकेशन के उस क्वालिटी इंडेक्स पर खड़े उतर रहे हैं। इफ एंड बट, जैसा कि SP साहब कह रहे थे, लोग लगाते रहते हैं कि हमारा रूटीन काम है, लेकिन ये रूटीन काम नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सामने जो लक्ष्य दिए गए हैं बेटरमेंट के, बेटर पुलिसिंग के, एक सहयोगी पुलिसिंग के, उसके पाने की दिशा में बड़ा कदम है। जिन थाना प्रभारियों ने ये सारी चीजों को किया, उसके साथ साथ अब चूंकि उसको लगातार निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है, उसमें हमको अपने जो बिहेवियर चेंजेस की बात है, पब्लिक सेटिस्फेक्शन की बात है, कंप्लेंट डिस्पोजल की बात है, रिस्पॉन्स टाइम की बात है, उस सब में भी क्वालिटेटिव चेंजेस दिखाई पड़ने चाहिए।
तो निश्चित रूप से उससे न हमारे कप्तान का, अपनी पूरी टीम का, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का, सबका सीना चौड़ा होगा कि हमारे सही मायने में थाना प्रभारी उस पैरामीटर्स पे, उस इंडेक्स पे खड़े उतर रहे हैं। मैं उन्हें, पूरी टीम को, एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को भी, क्योंकि उन्होंने नष्टीकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। क्वांटिफाई करें तो हर चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट और एक समय लगेगा, जो मुझे लगता है कि अगर हम ये सब प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। जैसा एज एसपी मैंने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जिप्सी में ट्रैवल करना, स्कॉर्पियो में ट्रैवल करना और इनोवा में ट्रैवल करना, तीनों में जब आप 6 घंटे घूम कर आते हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कार प्रोवाइड्स यू। तो ये इन सब चीज़ों का एक छोटा सा निष्कर्ष है। और एक लास्ट चीज़ होती है कि जब हम अपने ISO सर्टिफिकेशन में, जब हम अपने थाने के अलग अलग वर्टिकल्स, हमारे थाने में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, HCM एक वर्टिकल है, मालखाना एक वर्टिकल है, थाने की गाड़ी एक वर्टिकल है, कम्युनिकेशन एक, हमारे थाने के अलग अलग वर्टिकल्स को जब हम देखते हैं अलग अलग करके, और हम उसको ये रियलाइज करते हैं कि हमें इन सभी वर्टिकल्स पे अलग अलग करके इनको वर्क करना है, बेटर करना है, तो हमारे थाने की ओवरऑल फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारी बेसिक पुलिसिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारे रिकॉर्ड का संधारण, हमारे थाने का मेंटेनेंस जो है इम्प्रूव होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स क्वांटिफाई नहीं हो सकती, पर मुझे लगता है कि कोई भी थाना प्रभारी यदि अपने थाने को ISO सर्टिफाई करने का प्रयास करेगा तो वो एक उसकी ओवरऑल जो थाने का एनवायरनमेंट है, थाने की वर्किंग है, प्रोफेशनलिज्म है, बेसिक पुलिसिंग है, वो इम्प्रूव होगी। तो मेरा यही सबको कहना है। और सर, IG सर, DIG सर, कलेक्टर सर, सभी का जो है इस पूरे प्रोसेस में हमको मार्गदर्शन मिलता रहा, और बड़े लेवल पे जो है हमने नष्टीकरण किया, बड़े लेवल पे हमको सपोर्ट मिला सर से, और मुझे लगता है कि सर आगे भी जो थाना प्रभारी हैं वो भी और अच्छा करके बताएंगे। और जिनके थाने सर्टिफाई हो चुके हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट इज़ अ 3 ईयर सर्टिफिकेट, तो आपको अपने थानों को मेंटेन करके रखना है। कुछ थाना प्रभारी ऐसे होते हैं तो एक बार हो गया तो, और या दूसरे ने कराया तो दे आर नॉट कंसर्न। तो ये भी थोड़ा सा आपको अपनी हैबिट में डालना है कि हमें अपनी चीज़ को अच्छे से बना के रखना है। और ये इंस्टीट्यूशन, हमारा जो पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, तो हमें हमेशा उसको ओन करके हमें एवरीडे कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते करते हम उसको बेहतर करने का प्रयास करें। थैंक यू। तभी ISO का मतलब समझा था, मुझे नहीं पता था ISO बिल्डिंग कैसे तैयार करवानी, क्या करवाना है, लेकिन सर ने मोटिवेट किया, कई बार मीटिंग में बताया। फिर उसके बाद खंडेलवाल सर आए थाने में, 3-4 बार उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि कैसे हर एक चीज़ व्यवस्थित करनी है, एक छोटी सी जगह में कैसे सब सिस्टमेटिक चीज़ों को रखना है, और स्टाफ को और जनता को किस प्रकार से खुश रखना है, और उनको सारी फैसिलिटीज़ अलॉट करानी है। ये सब चीज़ के लिए मोटिवेट किया, प्रेरणा दी और सिखाया। और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हमको मार्गदर्शन दिया, मोटिवेट किया और हमारे कार्य को और अच्छा बेहतर करने का तरीका बताया, जो मैंने मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा और सर के मार्गदर्शन से ये कार्य पूरा कर पाई हूँ। जिस प्रकार ISO का एक उद्देश्य होता है कि जनता को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना और एक अच्छा बेहतर कार्य करके देना, सर मैंने वो काम किया है और आगे भी ऐसे ही करते जाऊँगी सर, और हमेशा आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे सर। थैंक यू सो मच सर। ठगी पीड़ित संगठन की आवाज की बैठक कमला पार्क भोपाल में रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मध्य प्रदेश के अभिकर्ता सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। सैकड़ों की संख्या में जमाकर्ता पहुंचे, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता कमल किशोर कुंडल, मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश पटेल, प्रदेश सचिव नरेश सिंह OP शर्मा, सुजालपुर से, विविदिशा से, अशोकनगर एवं भोपाल के संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शासन के पास सभी कंपनियों की चल अचल संपत्ति कुर्क कर रखी है। उन्हें सेल आउट करके जनता का पैसा रिफंड शासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास जो भी अभिकर्ता की कंप्लेंट लेकर जमाकर्ता पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत एक्शन में आकर अभिकर्ता पर मुकदमा दायर करते हैं, वे नींद नहीं है। मध्य प्रदेश में निवास करते सभी साथी 80% लोग किसी न किसी चिट फंड कंपनी से पीड़ित हैं। शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाते हैं, मगर कोई ठोस निर्णय नहीं मिल पा रहे हैं।
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऐसा कोई ठोस कानून बनाए जिससे कि अभिकर्ता सुरक्षित हो और निवेशकों को उनका धन वापस सही ढंग से रास्ता निकाले। वहीं कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और आगे भी कई लोग ऐसे कगार पर खड़े हैं जो विदेशों में आज सैकड़ों लोग आए मगर वे कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। डर इतना भरा हुआ है कि आदमी कब आत्महत्या कर ले, इस चीज से प्रशासन अवगत हो और अपने मार्गदर्शन में चिट फंड कंपनियों का निराकरण हो, ऐसा हम मानते हैं, ताकि पीड़ित संगठन की आवाज के माध्यम से हम सभी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। धन्यवाद। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो बर्ड्स एक्ट कानून लागू करा है वो 2019 में लागू करा है, मगर उससे पहले जो जितनी भी चुनौतियां हैं वो 2016 या 2014 में जो कानून बना है, 2003 में भी बना है, तो उन कानूनों के तहत मतलब कि जो प्रॉपर्टियां सीज की गई है वो सरकार के पास में है। अब सरकार उनके पैसे ना तो उनको नीलाम कर रही है ना उनका कोई सॉल्यूशन निकाल रही है। तो अभी जो विदिशा में जो मामला हुआ है, विदिशा में अभी कुछ लोगों को अरेस्ट करा है, तो वास्तविक गुनहगार उसकी छानबीन तहकीकात करेंगे पूरी। हाँ, एजेंटों को नहीं, वो तो कुछ लगे हुए लोग हैं, उनका कुछ भी होगा वो तो सब छानबीन करेगी, शासन करेगी, उसका हमारे को कोई लेना देना नहीं है। मगर कि जैसे मान लो आदमी डरा हुआ है, तो आज कुछ लोग आए थे वहां से, तो वो डर के मारे सामने नहीं आ रहे, तो डर के मारे कि मान लो कि हमारे जो नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरा खुद का निवेश करा हुआ है, 13.5 लाख रुपए जमा है मेरे बीएनपी। एजेंटों के साथ में इतनी परेशानी आ रही है कि एजेंट बिल्कुल अभी यहाँ पे भी आए थे, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए आए थे, मगर वो सामने कैमरे के सामने नहीं आ रहे कि हम अगर मान लो आज कैमरे के सामने आएंगे तो हमारे जो कस्टमर है वो हमारे पीछे लगेंगे, भैया पैसा हमने आपको दिया, आपको देना है पैसा। तो एजेंट पैसा कहाँ से लाएगा? पैसे तो कंपनी सब सीज करके और 9-11 हो गई है। अब उसके लिए जो शासन ने कानून बनाया है उस कानून के तहत मतलब कि इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पहले तो जितने भी एजेंट है, एजेंटों ने पैसे उनके पास रखे नहीं है, आज एजेंट मतलब मुंह छुपा के भाग रहे, तो उसका कारण क्या रहा है कि हमारी सरकार का मतलब इन लोगों पे ध्यान नहीं है। या हम 2016 से अभी तक जितने भी मतलब कि आवेदन निवेदन कर चुके हैं मगर शासन का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। तो इसके लिए उसमें कंपनियां तो ये इनकी यहाँ पे ALGCC है, इसके बाद में GN डेयरी है, G लाइफ है, ADB है, मालवा अंचल है और ऐसी बेदवा अंचल है। हाँ, ऐसी बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं कि जो कि हमारे मध्य प्रदेश में चल रही थी। वो सोसाइटियों के माध्यम से भी मतलब कि इन लोगों ने पैसा एक प्रदेश से दूसरा नाम चेंज करके दूसरे प्रदेश में, तीसरा प्रदेश में, मतलब हर प्रदेश में नाम चेंज कर करके बहुत खतरनाक परेशानी आ रही है। एजेंट अभी कई आत्महत्या कर चुके हैं और अभी भी करने की कगार पर खड़े हुए। तो शासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और डीसीपी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये कानून लागू करे कि एजेंट को सुरक्षा की जाए, प्रत्येक थाने पर मतलब कि इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। धन्यवाद। कमल किशोर कुंडल। पीड़ितों की आवाज संगठन ने बैठक करी है, क्या ठगी पीड़ित की आवाज संगठन राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन के माध्यम से जो चिटफंड कंपनियां सरकार ने बंद करी थी उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज उसी तारतम्य में कमला पार्क में मीटिंग रखी गई है। हम शासन प्रशासन से निवेदन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। हमारी अगली रणनीति के लिए हमने आज पुनः एक मीटिंग आहूत की है। यहाँ हमारे सारे साथी उपस्थित हैं। नवंबर में हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसी विषय में आज हमारी यहाँ पर मीटिंग है। मैं DIG साहब से, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि अभी विदिशा में जो घटना घटी है, हमारे एजेंट साथियों के साथ जो प्रशासन दिक्कत दे रहा है, जो निवेशक लोग हैं उनकी शिकायत करते हैं, प्रशासन पुलिस उन्हें प्रताड़ित करती है। मेरा DIG साहब से निवेदन है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में वो एक आदेश ऐसा पारित करें कि हमारे एजेंट साथियों को कोई भी पुलिस प्रताड़ित ना करे, क्योंकि अगर उनके प्रताड़ित करने से हमारे एजेंट साथियों को दिक्कत आती है, उनके परिवार पे दिक्कत आती है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे एजेंट साथियों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्होंने कंपनी पे पेमेंट लिया और कंपनी में जमा किया है। अब निवेशक उन्हें परेशान करता है तो उसके लिए वो दोषी नहीं है, लेकिन प्रशासन हमारे एजेंट साथियों को परेशान कर रहा है। मैं DIG साहब, कलेक्टर साहब और मध्य प्रदेश शासन की सरकार से निवेदन करता हूं कि वो एक ऐसा आदेश पारित करे। हमारे संगठन ने सारे आवेदन उनको दे चुके हैं और आज इसी संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित की आवाज जो संगठन संपूर्ण भारत में चल रहा है, उसके माध्यम से मैं पुनः शासन से निवेदन करता हूं
कि हमारे एजेंट की सुरक्षा निश्चित की जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए, यही मेरा उनसे निवेदन है। मैं प्रदेश संगठन प्रभारी के कुंडल साहब और मेरे तमाम संगठन के साथियों के मार्फत में आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारे एजेंट साथियों को आने वाले समय में कोई भी प्रताड़ित ना करे, क्योंकि वो गुनहगार नहीं है। और अगर इसी प्रकार शासन प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करता रहा तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। और